नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए आज की बड़ी खबरों को लेकर आए हैं। जी हाँ, उन सभी मुख्य समाचारों को आप तक पहुंचाएंगे जो इस समय की ताजा अपडेट्स निकल के आ रही हैं। एक एक करके हर मुख्य समाचार को जानिए दोस्तों, साथ में बने रहिए। जिस इलाके ने जितवाया वहां से हो सीएम राव, इंद्रजीत सिंह ने ठोका दावा। जी हाँ, बीजेपी में सीएम पद को लेकर घमासान की स्थिति जानेंगे। शाह के आवास पर मीटिंग, गृह मंत्री शाह ने क्या लिया फैसला। ईवीएम को लेकर आ रही बड़ी खबर दोस्तों, दिन पर दिन ईवीएम को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। उन्हीं से संबंधित खबरों को भी आगे वीडियो में जानिए। आप भी मानते हैं बैलेट पेपर ही चुनाव का सर्वोत्तम तरीका है दोस्तों, निष्पक्ष तरीका है, तो लाइक करके वीडियो को आप अपना समर्थन दर्ज करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ईवीएम और बैलेट पेपर मामले को लेकर जो अपडेट आ रही है उसे जानते हैं। जैसा कि बैलेट पेपर में 72 सीटों के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, प्रचंड बहुमत था। सभी एग्जिट पोल लग रहा था सही साबित होंगे। इस बार दोस्तों गोदी मीडिया को भी यह अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि जो पत्रकार राजनीतिक विशेषज्ञ जमीन पर मौजूद रहे, हरियाणा में घूमे और उन्होंने सर्वे किया और एक ही रिपोर्ट सामने निकल के आई, बीजेपी का सफाया। लेकिन हरियाणा चुनाव में 8 अक्टूबर को दोस्तों चुनाव आयोग ने सिर्फ 1 घंटे में ही क्या खेल कर दिया। जी हाँ, ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुबह 10 बजे तक कांग्रेस बैलेट में आगे चल रही थी और ईवीएम खुलते ही हार गई। वो सरकार कैसे जीत सकती है जिसके 11 में से 9 मंत्री हार गए। दोस्तों 11 पूर्व मंत्री यहाँ पे हार गए चुनाव, सिर्फ 2 ही जीत पाए। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताएं, चुनाव आयोग की वेबसाइट 11 बजे के बाद चलना ही बंद हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यहाँ पे डेटा जो अपडेट करने की प्रक्रिया है उसे स्लो कर दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। वहीं दूसरी बात दोस्तों, एक और यहाँ पे बिंदु सामने निकल के आया है कि टीवी पर जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वह यहाँ पे चैनलों के रिपोर्टर और यहाँ पे इनके सूत्र मौजूद रहते हैं पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे दोस्तों मतगणना के दौरान। लेकिन इस बार इन्होंने भी चुनाव आयोग की वेबसाइट से आंकड़े लेकर दिखाना शुरू किया और चुनाव आयोग की वेबसाइट धीमे कर दी गई थी। सीधा 3-4 बजे भाजपा को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। यहाँ पे दोस्तों जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते, लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, सभी पार्टियों को बैलेट से चुनाव कराने की मांग करनी चाहिए। कांग्रेस ने 20 सीटों पर सबूत सौंपे हैं चुनाव आयोग को दोस्तों कि इन पर यहाँ पे जांच कराई जाए, ईवीएम एक बार फिर से चेक की जाए, फिर से गणना की जाए। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। ईवीएम बैलेट पेपर मामले को 20 सीटों पर घपला हुआ है। कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरी का मुद्दा भी उठाया है। एक खबर दोस्तों दिल्ली से है। जी हाँ, दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय पर पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी ने अब तक चुनाव आयोग को 20 सीटों की सूची भेजी है, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर लिखित और मौखिक शिकायतें की, लेकिन तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब यहाँ पे दोस्तों चुनाव आयोग के पास सबूत के साथ यहाँ पे पूरा डेटा पहुंचाया गया है, किस प्रकार से गड़बड़ी की गई। ये यहाँ पे दोस्तों हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में दिख रही है। एक टेक्निकल एनालिसिस टीम भी बनाई गई है इस पूरे मामले पर निगरानी के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका गठन किया जाएगा, कहना है कांग्रेस का। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचतान जारी है उस पर अभी एक ताजा अपडेट दोस्तों आई है। सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत यहाँ पे नए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मंशा बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के सामने जाहिर कर दी। कुछ नए समीकरण भी बनते दिख रहे हैं। कांग्रेस 37 सीटों में जीती है। राव इंद्रजीत के साथ 9 बागी विधायक बीजेपी के हैं जो इनके आवास पर इनसे मुलाकात करने पहुंचे। इनैलो 2 निर्दलीय 1, कुल मिला के दोस्तों 49 हो गए। और यहाँ पे सरकार इस प्रकार भी राव इंद्रजीत सिंह बना सकते हैं, इसका अंदाजा शायद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भली भांति है। इसीलिए दोस्तों गृह मंत्री शाह के आवास पर बीते दिन बैठक हुई। राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि जिस इलाके ने जितवाया है बीजेपी को हरियाणा में, वहां से नया मुख्यमंत्री होना चाहिए। अप्रत्यक्ष तौर पर दोस्तों अपना ही नाम लिया है, लेकिन दोस्तों सीधे सीधे नहीं कहा। राव इंद्रजीत सिंह ने दावा ठोक दिया है सीएम पद पे। शाह के आवास पर बीते देर रात मीटिंग हुई और फिर टल गया हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, आज होना था शपथ ग्रहण, लेकिन 15 तारीख की तारीख नियत की गई, लेकिन दोस्तों उसे भी कल शाम को टाल दिया गया। अब यहाँ पे माना जा रहा है 17 अक्टूबर को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण ले सकते हैं दोस्तों, शपथ हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले, हरियाणा रिजल्ट पे बीजेपी में भी घमासान की स्थिति है।
उसके अनुसार आपको बताते चले राव इंद्रजीत सिंह की वजह से ही यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पा रहा, ये अपडेट है दोस्तों। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा की तरफ से आ रही बड़ी खबर, कैसे देश की जनता से धोखाधड़ी की चुनाव आयोग ने राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ है। जहां तक यहाँ पे प्राचा ने कहा कि मोदी जी को पता था अगर वह हरियाणा हार गए तो आरएसएस उनको हटा देगा। महमूद प्राचा का ये बयान है दोस्तों। महमूद प्राचा ने कहा कि ईवीएम पर मेरा केस अभी भी चल रहा है और हम अगले हफ्ते ही ईवीएम पर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और यह एक ऐसा आंदोलन होगा जो कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि ईवीएम बैन नहीं होती। हरियाणा चुनाव में भी ईवीएम से धांधली हुई, महमूद प्राचा। जी हाँ, नाम सुना ही दोस्तों आप लोगों ने होगा। ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं साथ साथ, और ईवीएम को लेकर काफ़ी विरोध कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने विपक्षी नेताओं को पत्र भी लिखे और यहाँ पे अपने आंदोलन में समर्थन की मांग की है। हालांकि अभी तक इन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है दोस्तों। महमूद प्राचा स्पष्ट कर चुके हैं कि एक बहुत ही बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जब तक ईवीएम बैन नहीं हो जाती आंदोलन चलता रहेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म होने के बाद अब दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अगले हफ्ते महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 8 अक्टूबर को 2 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, नतीजे घोषित हुए। दोस्तों आपको बताते चले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तैयारियां पूरी हैं। आयोग ने गृह मंत्रालय सहित दूसरी एजेंसियों के साथ दोनों राज्यों की चुनाव तैयारियों को लेकर चर्चा भी कर ली है, साथ ही उसे अंतिम रूप भी दे दिया है। दोस्तों आपको बताते चले ईवीएम को लेकर लगातार चुनाव आयोग शक के घेरे में है। 99% बैटरी चार्ज 2024 चुनाव में भी इसी प्रकार को देखने को मिला था और इस बार हरियाणा के चुनाव में काफ़ी धांधली हुई, कांग्रेस ने आरोप लगाए। सोशल एक्टिविस्ट और कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब झारखंड महाराष्ट्र में जब चुनाव कराए जाएंगे वहां पर भी ईवीएम का इस्तेमाल होगा, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव आयोग चूना आयोग है और वह इस प्रकार की धांधली करने की महाराष्ट्र में सोचे बिना यहाँ पे उद्धव गुट के कार्यकर्ता सजग हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता सजग हैं। दोस्तों देख सकते हैं बैलेट पेपर को लेकर लगातार मामला गर्माता जा रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जातिगत जनगणना के मुद्दे पे अब आया है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बयान। चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का समर्थन करने का बड़ा ऐलान किया। जी हां, मोदी साहब की नींदें उड़ी क्या? इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जाति जनगणना का समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार द्वारा ईडी सीबीआई का जिस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है उसकी हम निंदा करते हैं। दोस्तों सीधे सीधे अपनी ही सरकार पे हमलावर दिखे हैं चंद्रबाबू नायडू। इससे पहले बिहार सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, वह भी जाति जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। दोस्तों तमाम एनडीए के घटक दल राहुल गांधी के सुर में सुर, इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं जाति जनगणना के मुद्दे पर। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी अपने ही सहयोगियों द्वारा घिरती दिख रही है। ये थी सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बड़ी खबरें पहले पहुंचे आप तक। बहुत बहुत धन्यवाद।